क्लियर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, पहला चीज यहाँ समझते हैं। रेशियो द कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स या क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो क्या होता है, कभी दो दो अमाउंट का मतलब दो अमाउंट को आपस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ध्यान रखना एक चीज कि रेशियो जब भी बनता है तो दो सेम यूनिट का ही रेशियो बनता है। यानी कि सेम यूनिट कहने का मतलब कि जैसे रूपी रूपी है तो रूपी रूपी में होगा, ठीक है, लीटर है तो लीटर लीटर में लीटर से ही होगा, ठीक है। और अगर वहां पर अगर देखें कि अगर सेम नहीं होता है, हमारा अमाउंट का जो यूनिट है, अमाउंट जो होता है दो, उसका यूनिट जो होता है सेम जब नहीं होता है तब उसे पहले सेम करना होता है, कहीं ना कहीं एक क्लू छोड़ देता है उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो पहले हमें उस यूनिट को सही करना होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन। रेशियो जो होता है दो अमाउंट का वो क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। जैसे सपोज करो हम रेशियो लिखते हैं यहाँ पर 7:5, ये देखो ये जो कहलाता है, ये साइन जो होता है रेशियो होता है, इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेशियो, इस साइन को हम रेशियो कहते हैं, 7:5। अब यहाँ पर ये तो एक रेशियो मतलब ये रेशियो जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/5, यानी ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन है, क्लियर है, जो कि हमें ये बताता है कि कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है। इट शोज हाउ मच लेस और मोर टाइम्स एन अमाउंट इन कंपेरिजन टू अनदर। मतलब इसमें ये बताता है कि एक अमाउंट दूसरे अमाउंट की तुलना में कितना ज्यादा है या कितना कम, क्लियर है। नेक्स्ट हमने लिखा है रेशियो ऑलवेज अकर्स बिटवीन टू सेम यूनिट। रेशियो हमेशा दो सेम यूनिट के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ पर एक ले लेते हैं A/B, हमने जैसे लिखा तो हम इसे A/B भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस रेशियो का मतलब यही होता है, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, A/B हमने लिखा तो ये से A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंड सेकेंड जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसे पहला का एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो ये जो होता है रेशियो इस तरह होता है, जब भी हम दो क्वांटिटी का रेशियो फाइंड करते हैं तो उसमें हमें इस तरह रेशियो फाइंड करना होता है, रेशियो का साइन ये होता है, ठीक है। आगे हम इस पर देखेंगे, जो क्वेश्चन वगैरह का करेंगे तो पता रहेगा कि हाँ कैसे ये रेशियो काम करता है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोपोर्शनल की बात करें, ठीक है, प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे रेशियो होता है तो इसी तरह डबल रेशियो जो हम लेते हैं, ठीक है, डबल रेशियो, जैसे सपोज करो यहाँ हम आपको बता रहे A/B, ठीक है, और C/D, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये साइन जो होता है ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, हाँ, साइन ऑफ प्रोपोर्शन, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। और ये दोनों आपको पता है, अभी बताया कि रेशियो का साइन है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यू होता है इसे मीन्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लास्ट लास्ट का दो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू को एक्सट्रीम कहा जाता है, एक्सट्रीम्स बोला जाता है, क्लियर है। तो मीन और एक्सट्रीम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, हाँ, क्या रिलेशन बनता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्लियर है। तो अभी देखेंगे हम कि ये जो है फार्मूला हमारा ये काम कैसे करता है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये काम कैसे करता है, ठीक है।
तो अभी इसको हम इरेज करेंगे, फिर अभी बताते हैं आपको, ठीक है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बात कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। कि यहाँ पर लेते हैं 6/5, हाँ 6:5 प्रोपोर्शन 18:50, ऐसा हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लिया तो प्रोपोर्शन में है या नहीं, पहले ये पता करने के लिए हमने जो अभी थोड़ी देर पहले रूल्स अभी आपको बताया था कि यहाँ ये मीन्स है और ये एक्सट्रीम है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी मीन्स तो ये है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी रूल्स यहाँ अप्लाई करेंगे, हाँ 5 × 18, हाँ मीन्स 2 है ये, 5 × 18 इक्वल टू एक्सट्रीम, हाँ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि यहाँ पर 6 × 15 लिखेंगे। अगर दोनों वैल्यू दोनों साइड जो है इक्वल वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, नहीं आएगा तो इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम निकाल कर देखते हैं 90 एंड यहाँ देखते हैं ये भी हमारा 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो आप इस तरह इसका जो है पता लगा सकते हो कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। आप अलग अलग भी निकाल कर देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऐसे लिख सकते हो, और इक्वल टू यहाँ पर 5 × 18 करके इक्वल टू 90 लिख सकते हैं, और यहाँ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 6 × 15 इक्वल टू 90, और यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, so these quantities are in proportion, ठीक है। अब यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये अगर इक्वल है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जितने हमें क्वांटिटी दिए हुए हैं या आपस में क्या है प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होता ये दोनों तो हम लिखते नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों सपोज करिए दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होता तो हम क्या लिखते द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू नहीं लिख के हम ऐसे लिख देते नॉट इक्वल टू का साइन डालते, ठीक है। जैसे नॉट इक्वल टू रीड किया जाता है, और नॉट इक्वल टू का साइन जो है डालकर फिर लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और यहाँ लिखते हैं सो दीज क्वांटिटीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। क्लियर है स्टूडेंट? एक बहुत अच्छा पॉइंट जो बहुत समझने वाले हैं, अच्छी चीज़ है ये, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर हमने लिखा कि x इक्वल टू के वाई, अगर ये वैल्यू हमने लिखा, क्लियर है, तो यहाँ पर जो होगा वेयर k इज कांस्टेंट, k जो होगा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्लियर है, एंड x proportion x proportional to y, हाँ अब यहाँ पर x प्रोपोर्शनल y है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल y, ठीक है। यहाँ पर ये आप लिख सकते हो वी कैन से दैट x प्रोपोर्शनल y,
मतलब ऐसे करके हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन होता है, क्लियर है। यानी कि अगर x इक्वल टू के वाई होता है, जहां पर k जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है, और यहाँ पर y जो हो गया, ये k वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू है, यहाँ पर y और ये x, इन दोनों वैल्यू, ये दोनों में से कोई वैल्यू जो है एक चेंज होता रहेगा, तो एक दोनों में से कोई वैल्यू चेंज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होगा, लेकिन k चेंज नहीं होगा, ये सेम वैल्यू रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है ये x जो है प्रोपोर्शनल कहलाएगा y का, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्रोपोर्शनल टू y, क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इसी का सेम अपोजिट है, कौन सा, इनवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू k अपॉन में y, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू k अपॉन में y, where k is constant and x inversely proportional to y, we can say that x proportional, इनवर्स प्रोपोर्शनल y, इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है, x इनवर्स प्रोपोर्शनल y। तो यहाँ पर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, इस चीज को हमने समझा, और इसका यूज जो होता है आगे हमें देखने को मिलेगा, बस हमने अभी बेसिक पॉइंट जो होता है उसको भी बताया है, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह अभी हमने नहीं कुछ बताया है, ठीक है, ये आगे जैसे हम पढ़ेंगे, ये भी बेसिक पार्ट है इसका, आगे जब इसका हम यूज देखेंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आएगा और हमें वहां पर काफी इससे हेल्प मिलेगा, इसलिए बेसिक पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है, क्लियर स्टूडेंट।